अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान सदीक है और मैं ये लाइव सेशन रेहान एआई एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से जो हमें सिखाता है कि हम एआई के साथ बामकसद गुफ्तगू करके अपनी ज़ाती और पेशा वराना सलाहियतों को कैसे निखार सकते हैं। आज का हमारा मौज़ू काम को कल पर टालने की आदत और इसका इलाज। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि कोई काम ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सुस्ती या बेदिली की वजह से इसे टालते रहते हैं। आज के इस सेशन में हम चैट जीपीटी के साथ गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस आदत पर काबू कैसे पाया जा सकता है। चलिए सेशन का आगाज़ करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, Hello. आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे। Thank you. I am. How can I help you today? आज का हमारा टॉपिक सुस्ती या काम को कल पर टालना पर काबू पाना है। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा ताकि हमारी ऑडियंस इसके हल समझ सकें। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। अपना पहला सवाल पूछिए। ओके। साइकोलॉजी या काम टालने की असल वजह क्या होती है? यानी कि साइकोलॉजी के देखता मुताबिक हूँ। क्या वजह होती है? ये अहम सवाल है। साइकोलॉजी के हिसाब से काम टालना आलस से ज्यादा हमारी सोच और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे तो दिमाग आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है, जैसे मोबाइल देखना, सोशल मीडिया या छोटी छोटी गतिविधियां करना। अक्सर लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं या फेल होने की डर से शुरुआत ही नहीं करते। इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका है बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे 10 पन्नों की रिपोर्ट को पहले सिर्फ 10 मिनट या एक पन्ने तक सीमित करें। जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। याद रखिए, सक्सेस का राज हमेशा मोटिवेशन नहीं, छोटी छोटी लगातार की गई एक्शन होती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बहुत अच्छा जवाब है आपका। मेरा अगला सवाल है, क्या काम टालना सिर्फ़ सुस्ती की वजह से होता है या इसके पीछे नाकामी का खौफ भी शामिल होता है? हाँ, अक्सर नाकामी का डर, परफेक्शन की चाह या ये फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, काम टालने को बढ़ा देता है। कभी कभी ये सिर्फ आलस नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने का तरीका होता है, मगर दिमाग इसे ज्यादा सोचकर टाल देता है। इस डर को नाम देकर पहचानें और छोटे छोटे कदमों से शुरू करें, ताकि दिमाग को सक्सेस का एहसास हो। लगातार छोटी जीतें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और डर को धीरे धीरे कम करती है। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मेरा अगला सवाल है, जब कोई बड़ा और मुश्किल काम सामने आए तो इंसान घबराकर इसे कैसे टालने लगता है? जब काम बहुत बड़ा या भारी लगे तो दिमाग उसे अवॉइड करने के बहाने ढूंढने लगता है। आदमी सोचता है बाद में कर लूंगा, अब ये मूड नहीं है, या खुद को दूसरी छोटी छोटी चीजों में बिजी कर लेता है। दिमाग को आसान और फौरन सुकून चाहिए होता है, इसलिए वो बड़ी जिम्मेदारी से दूर भागता है। नतीजा ये होता है कि काम बाद में और ज्यादा भारी लगने लगता है। इससे निकलने का तरीका ये है कि उस बड़े काम को बहुत छोटे स्टेप्स में बांट दें और सबसे पहला स्टेप इतना आसान रखें कि शुरू करना मुश्किल ना लगे, जैसे 10 मिनट काम करना या सिर्फ एक रूपरेखा बनाना। जब शुरुआत हो जाती है तो दिमाग का डर धीरे धीरे कम होने लगता है और काम करना उतना मुश्किल नहीं लगता। धीरे धीरे यही छोटी शुरुआत आदत बन जाती है और काम टालने की आदत कम हो जाती है। ओके, मेरा अगला सवाल है कि सेकंड रूल 5 क्या है? और ये सुस्ती तोड़ने में कैसे मदद करता है? चेक करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। शायद आप 5 सेकंड रूल के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके दिमाग में कोई ज़रूरी काम आए तो पीछे मत हटिए। 5 से 1 तक उल्टी गिनती कीजिए और तुरंत पहला स्टेप लीजिए। इससे दिमाग को बहाने बनाने का टाइम नहीं मिलता, शुरुआत आसान हो जाती है और कई बार इतना ही काफ़ी होता है सुस्ती तोड़ने के लिए। ये पूरे काम को करने का नहीं, बल्कि सिर्फ शुरू करने का तरीका है, और शुरू हो जाए तो काम आगे बढ़ाना आसान लगने लगता है। क्या ये वही है जो आप जानना चाह रहे थे?
या आप किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, यही है जो आपने बताया, इसको मज़ीद डिटेल से थोड़ा काइंडली अच्छा, बता दें। ठीक है, यही है। बस 5 अ, 5 सेकंड रूल क्या है और सुस्ती तोड़ने में कैसे मदद करता है? काइंडली ये दोबारा ज़रा डिटेल से बताएँ। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। 7 सेकंड रूल एक आसान मेंटल टेक्निक है जो मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स ने पॉपुलर की थी। जब भी आपको लगे कि कोई ज़रूरी काम करना है, तो 5 से 1 तक उल्टी गिनती कीजिए, जैसे 5, 4, 3, 2 एंड 1 और फिर फ़ौरन एक्शन लीजिए। इससे आपका दिमाग जो कुछ ही सेकंड में बहाने बनाने लगता है, उसकी चेन टूट जाती है। जैसे अगर एक्सरसाइज करनी है, तो अलार्म बजते ही गिनती शुरू कर दीजिए और बिस्तर से जाइए। पढ़ाई करनी है तो गिनती के बाद किताब खोल लीजिए। ध्यान रहे, ये पूरी काम खत्म करने के लिए नहीं है, बस शुरू करने के लिए है। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम जारी रखना अक्सर काफ़ी आसान हो जाता है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करने से टाल-मटोल कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आदतें भी मज़बूत होने लगती है। समझ में आ गया? जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अगला सवाल है, किसी भी बड़े और भारी काम को छोटे हिस्सों में तक़सीम करने की क्या अहमियत है? अहमियत है। जब हम बड़े काम को छोटे हिस्सों में बाँटते हैं, तो वह कम डरावना लगता है, शुरू करना आसान होता है और प्रोग्रेस साफ दिखती है। हर छोटा कदम मोटिवेशन देता है और धीरे-धीरे पूरा काम सँभलने जैसे लगने लगता है। ओके। हम अपनी हम अप बिल्कुल। और अगर हर जी, हिस्से जी, में जी, बोलें। और अगर हर हिस्से में एक साफ अगला कदम हो तो समझ आता है कि अभी क्या करना है, जिससे टाल-मटोल कम होती है। इससे मानसिक दबाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और हर छोटा होने वाले हिस्से के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। बस यही तरीका बड़े कामों को मैनेजेबल बनाता है और आगे बढ़ते रहना आसान बनाता है। और जब हर छोटा हिस्सा पूरा होता जाता है, तो दिमाग को ये महसूस होता है कि प्रगति हो रही है, जिससे एनर्जी और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं और आखिरकार वही छोटे कदम मिलकर बड़े नतीजे लाते हैं। हम अपनी तरजीहात का तयन कैसे करें ताकि ज़रूरी काम वक़्त पर मुकम्मल हो सकें? चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अपनी तरजीहात तय करने से ज़रूरी काम समय पर पूरे होते हैं। शुरुआत में अपने सारे काम लिख ले, फिर पूछे, आज अगर सिर्फ 3 काम कर पाऊँ तो सबसे ज़रूरी कौन से हैं? डेडलाइन के करीब वाले और सबसे ज़्यादा असर डालने वाले काम पहले करें। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बाँट दें और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें। फिजूल नोटिफिकेशन बंद रखें और काम का टाइम फिक्स करें। दिन के अंत में 2 मिनट निकाल कर देखें कि क्या पूरा हुआ और बाकी अगला दिन प्लान करें। सीधी बात यह है कि हर काम करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सही काम सही टाइम पर करना सबसे ज़रूरी है। इसी से टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर होती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल है शुक्रिया। कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ध्यान भटकाने वाले माहौल से खुद को कैसे बचाया जाए? मैं चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। मोबाइल और सोशल मीडिया से बचने के लिए डीएनडी मोड लगाएं, फोकस के लिए फिक्स्ड टाइम रखें और गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। एक साफ लक्ष्य पहले से तय करें और सबसे ज़रूरी बात, मोबाइल को टूल की तरह इस्तेमाल करें, मालिक न बने दें। जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ तय वक्त पर करेंगे, तो आपका फोकस, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी तीनों बेहतर हो जाएंगे। कभी-कभी ये भी देख लें कि कौन-सी ऐप्स आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और उन्हें लिमिट करें। छोटे-छोटे ब्रेक के दौरान ही फ़ोन चेक करें, बीच-बीच में नहीं। इस तरह दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, ना कि मोबाइल के हाथ में और दिन के अंत में आपको ज़्यादा चैन, साफ फ़ोकस और बेहतर नतीजे मिलते हैं। ओके। मेरा अगला सवाल है, पेशा वराना और तालीमी ज़िंदगी में वक़्त पर काम ना करने के क्या नुकसानात होते हैं? चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम वक्त पर काम पूरा नहीं करते तो भरोसा कम हो सकता है, काम इकट्ठा होकर तनाव बढ़ा देता है और मौके हाथ से निकल सकते हैं। छोटे-छोटे स्टेप्स, साफ प्राथमिकताएं और डेली छोटे टास्क पूरे करने से ये नुकसान कम हो जाते हैं। सीधी सी बात ये है,
वक्त पर काम पूरा करना ना सिर्फ अच्छे नंबर या प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, बल्कि कॉन्फिडेंस और भरोसे के लिए भी ज़रूरी है। जब आप लगातार छोटे-छोटे समय पर काम पूरा करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामने वालों का भरोसा मजबूत होता है और लंबे समय में बेहतर नतीजे मिलते हैं। मतलब डेडलाइन का सम्मान करना आपकी प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। ये आपकी विश्वसनीयता दिखाता है, जिससे मौके बढ़ते हैं, तनाव कम होता है और पढ़ाई में भी फोकस और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ओके, मेरा आखिरी सवाल है, इन तमाम लोगों को आप क्या आखिरी मशवरा देंगे जो आज ही काम कल पर टालने की आदत ख़त्म करना चाहते हैं? मेरा आखिरी मशवरा ये है कि आज सिर्फ एक छोटा कदम चुनिए और उसे पूरा कीजिए। परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट अक्सर कभी आता ही नहीं। बस 5 सेकंड गिनिए, पहला स्टेप उठाइए और आज ही शुरुआत कर दीजिए। छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ी प्रगति बन जाती है। आप ये कर सकते हैं, बस शुरुआत की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपने इस आम मगर अहम मसले का बहुत ही बेहतरीन और अमली हल बताया है। थैंक यू अगेन। आपका बहुत गुड बाय। आपका भी शुक्रिया। गुड बाय। मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम सुस्ती और काम कल पर टालने की आदत को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। रेहान एआई एजुकेशन की इस बेहतरीन ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि हम खुद को बेहतर बनाएं और जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।